Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में और जो उसका बेसिक टू एडवांस रूल्स है उसके बारे में बता रहा था। आज मैं उसका जो अगला रूल है अगला रूल के बारे में बताऊंगा कि क्या आपका अगला रूल है बेसिक टू एडवांस में रिलेटिव प्रोनाउन में। डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि अगला रूल है आपका नंबर 4, विच का प्रयोग। डियर स्टूडेंट, विच का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन्स। जो विच का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट वह निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए या निर्जीव संज्ञा के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, विच का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो विच का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट एनिमल्स होता है, एनिमल्स जो आपके जानवर हैं, जानवर के लिए भी हम क्या करते हैं विच का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो विच का जो प्रयोग किया जाता है हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है और इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये ध्यान दीजिएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये जो विच है ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो ध्यान दीजिएगा रिलेटिव प्रोनाउंस, और आपको पता है कि जो विच वगैरह होता है जैसे लाइक व्हाट, विच, हु, हुम, व्हिच, ये आपका क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। लेकिन ये क्या है कि ये यहाँ पे जो वर्क कर रहा है ये इट वर्क्स लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह कार्य कर रहा है ना कि आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या अंतर होता है रिलेटिव प्रोनाउन और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है इसमें क्या अंतर होता है। यही अंतर होता है डियर। जो विच होता है लाइक आपका हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आपका आता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्योंकि डियर स्टूडेंट जो वर्ड होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है आपका व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। ऐसे आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है हु, हुम, हुज, दैट, व्हिच। तो डियर स्टूडेंट अंतर क्या होता है इस पे आपको ध्यान देना है। अंतर क्या होता है कि अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब से, अगर आपका ऑक्सिलरी लाइक आपका इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कि अगर ये पहले आते हैं डियर स्टूडेंट ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं प्रोनाउन होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आते हैं तो ये क्या होते हैं आपका प्रोनाउन होते हैं। अगर डियर स्टूडेंट ये वाक्य के बीच में आते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। डियर स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हमेशा आपका कंजक्शन का काम करता है। क्या करता है? कंजक्शन का काम करता है। जिस प्रकार से कंजक्शन दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसी प्रकार जो आपका कंजक्शन जो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये भी आपका दो शब्दों, दो उपवाक्यों और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव में। एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स है द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे इज यूजलेस। कह रहा है कि द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे इज यूजलेस। जो पुस्तक मैंने कल खरीदी वह यूजलेस है, वह बेकार है। तो डियर ध्यान दीजिएगा यहाँ जो यूजलेस का प्रयोग किया गया डियर, किसका प्रयोग किया गया है कि यूजलेस हो गया। और यहाँ जो विच है डियर, विच पे आपको ध्यान देना है। ये जो विच है डियर ये किसके लिए यूज किया गया है? निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया गया है। ये बात आपको ध्यान देना है कि जो विच का प्रयोग होता है हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका प्रयोग होता है। देखिए बुक क्या होता है आपका, बुक क्या होता है नॉन लिविंग थिंग्स होगा डियर। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। और डियर ये ध्यान देना है कि जो बुक है ये नॉन लिविंग थिंग तो है ही, विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है, लेकिन जो बुक है, बुक यहाँ पर क्या है एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट डियर किसे कहते हैं
कि जब भी आपका हु विच डैट आता है, इनसे पहले अगर आपका जो भी नाउन आता है उसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो विच का प्रयोग होता है हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द हाउस विच हैज ग्रीन गेट इज हर्स। कह रहे हैं कि घर जो जिसका क्या है कि ग्रीन गेट है वह किसका है, उसका है। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यह जो विच वर्क कर रहा है एज अ रिलेटिव नाउन के रूप में यूज किया गया है, एज अ कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और स्टूडेंट इसका जो प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है, हाउस के लिए किया गया है। किसके लिए, हाउस के लिए किया गया है स्टूडेंट। ये जो हाउस है क्या आपका नॉन लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग नाउन्स है। तो ऐसे कंडीशन में आपका एंटीसीडेंट भी क्या है स्टूडेंट, हाउस है। क्या है, एंटीसीडेंट हाउस है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि विच का प्रयोग बेसिकली किसके लिए प्रयोग करते हैं। विच का जो प्रयोग होता है एज कंजक्शन के रूप में होता है, और क्या होता है, ये हमेशा एंटीसीडेंट के पहले यूज किया जाता है। मीन्स हमेशा ये नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट रूल जो कहता है कि वाट का प्रयोग जिस प्रकार से विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है, वस्तुओं के लिए होता है, उसी प्रकार जो वाट है डियर फ्रेंड, वाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, वस्तुओं के लिए किया जाता है, एवं इससे पहले एंटीसीडेंट नहीं आता है। डियर फ्रेंड बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे कि वाट का जो प्रयोग होता है, वाट का प्रयोग हमेशा वस्तुओं के लिए किया जाता है, एवं इससे पहले एंटीसीडेंट। डियर स्टूडेंट एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब क्या है कि ये जो वर्ड है, वर्ड के पहले कभी भी आपका नाउन नहीं आएगा, ये ध्यान देना है, नहीं आता है। अगर वाक्य में एंटीसीडेंट का प्रयोग होने पर वाट की जगह डैट हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कहीं भी वाट का प्रयोग हुआ भी है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वाट की जगह पर क्या आ जाता है, एंटीसीडेंट डैट आ जाता है। क्या आ जाता है, आपका डैट का प्रयोग होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं वाट से पहले कभी भी एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता है। अगर एंटीसीडेंट का प्रयोग हुआ है तो वाट की जगह पर क्या आ जाएगा, डैट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, लाइक आई नो what you want to say। मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो, या जो तुम कहना चाहते हो मैं जानता हूँ। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ जो वाट है, वाट क्या है आपका रिलेटिव नाउन है। क्या है, रिलेटिव नाउन है। और ये क्या कर रहा है, दो क्लासेस को जोड़ रहा है, दो क्लासेस को जोड़ रहा है। देखिए दो क्लास है। क्लास मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट कि क्लास इज आल्सो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। जो क्लास होता है वह सेंटेंस का ही भाग होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि विच है टू सब्जेक्ट एंड टू प्रेडिकेट, जिसमें क्या होता है दो सब्जेक्ट होता है, दो प्रेडिकेट होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया। यहाँ तो वाट क्या कर रहा है आपका, वाट दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और एक बात हमने क्या बताया कि अगर आपको वाट आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कभी भी एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता है। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, नाउन कि ये वाट है, वाट से पहले देखिए नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको वाट आता है, अगर आपको एंटीसीडेंट आता है तो वाट की जगह पर क्या आ जाएगा, डैट का प्रयोग हो जाएगा, ना कि वाट का। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने कल कहा, जो मैंने कल कहा, इज अ सीक्रेट, क्या है, गोपनीय है। जो मैंने कल कहा वो क्या है, आपका सीक्रेट है। ध्यान दीजिए, यहाँ वाट का प्रयोग हुआ है, वाट का प्रयोग हुआ है। और ध्यान दीजिए, इससे पहले कोई भी नाउन नहीं आया, कोई भी नाउन नहीं आया है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट ये जो वाट है, वाट क्या है आपका रिलेटिव नाउन से है। और ध्यान देना है कभी भी वाट के साथ कभी एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट तो प्लीज़ जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा डियर स्टूडेंट। अब देखिए अगला रूल्स क्या है, अगला रूल्स है डियर स्टूडेंट
डैट से पहले ध्यान दीजिएगा कि डैट से पहले कोई प्रपोजिशन आता है, डैट से पहले कोई प्रपोजिशन, ध्यान दीजिए, डैट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया जाता है, आता नहीं है, माफ करिएगा, आता नहीं है कि डैट से पहले कभी भी हम प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि डैट, जब भी आपका डैट आएगा तो डैट से पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं प्रयोग करते हैं, नहीं लगाया जाता है। यदि प्रपोजिशन लगाने की आवश्यकता हो तो वह वाक्य के अंत में लगता है, वह वाक्य के अंत में लगता है। ध्यान दीजिएगा कि डैट से पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाया जाता है। अगर आपका प्रपोजिशन लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रपोजिशन लगाया जाता है हमेशा वाक्य के अंत में, हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि कहाँ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, लाइक वी नो द होटल that she lives in, यहाँ आपको ध्यान क्या देना है स्टूडेंट, देखिए डैट का प्रयोग हुआ है, अभी हमने क्या बताया कि जब भी आपको डैट का प्रयोग होगा तो डैट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, मतलब यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। अगर आता है स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, जो एक कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या करेगा, एरर टाइप आपका क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे कंडीशन में आप ऑफ डैट लगा देगा, इन डैट लगा देगा, बाय डैट लगा देगा। अगर आपने ये रूल्स नहीं पढ़ा है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, आप ये सेंटेंस गलत कर दोगे। तो क्या है, वी नो द होटल्स दैट शी लिव्स इन, देखिए डैट आया है, रूल आपका क्या कहता है, कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि जब भी वाक्य में आपका डैट आता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वर्क करता है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रपोजिशन लगाया जाता है हमेशा वाक्य के एंड में लगाया जाता है, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी डैट आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वर्क करेगा, तो ऐसे कंडीशन में हम जो भी प्रपोजिशन यूज करेंगे वाक्य के अंत में यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, This is the lady that I told you about. About is a preposition. Okay, this is the lady, यह वही औरत है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, जिसके बारे में तुम्हें बताता था या बताया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ अबाउट है, अबाउट क्या आपका प्रपोजिशन है, और ये जो प्रपोजिशन है वाक्य के अंत में क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। देखिए डैट जो वर्क कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वर्क कर रहा है, एज ए कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। और ये स्टूडेंट डैट आएगा तो रूल आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि जब भी वाक्य के बीच में डैट आता है तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट क्या होता है कि जो प्रपोजिशन होता है वाक्य के अंत में आता है। फिर लास्ट एग्जाम्पल्स है, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट that you are hinting at। तो ध्यान दीजिएगा वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, आपका डैट आ रहा है, और इसका प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, एज ए कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है। और ये रूल आपको पता ही है कि जब भी वाक्य के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा तो जो प्रपोजिशन आता है हमेशा वाक्य के एंड में आता है। क्या आता है, आपको वाक्य के एंड में आता है। बस यही आपको ध्यान देना है कि जब भी वाक्य के बीच में डैट आता है तो हमेशा जो इसका प्रयोग होता है, जो प्रपोजिशन आता है हमेशा वाक्य के एंड में आता है, न कि डैट के पहले आता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया डियर स्टूडेंट। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया डियर स्टूडेंट तो, और डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक 10th 12th का, और इसके अलावा अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो वीडियो है इसको लाइक करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए डियर स्टूडेंट। और हमारा जो चैनल है अपने सब्सक्राइब करिए ही। इसके अलावा जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी बोलिए कि मेरा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और उसको शेयर करें। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।